58। एक लड़का एक लड़की को कमर से पकड़े हुए उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसे गुस्से से घूरे जा रहा था और वो लड़की भी उस लड़के के आंखों में आंखें डाल उसे एकटक गुस्से से देखे जा रही थी। दोनों के चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि दोनों इस वक्त कितने गुस्से में हैं। लड़का लड़की पे अपना दबाव और डालते हुए, साक्षी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरा तुम्हारा इस तरह दूसरे लड़कों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। क्यों तुम बार बार वही काम करती हो जो मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरे दिल को जलाता है, क्यों? तो मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में किससे बात करनी है किससे नहीं, मेरा फ़ैसला होगा। तुम कोई नहीं होते मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाले। एक मिनट, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, वो तुम ही थे ना जिसने हमारे बीच सब कुछ ख़त्म किया था और एक दूसरे से किसी भी तरह का वास्ता रखने को इनकार किया था। फिर अब क्या हो गया? जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ तो फिर क्यों आ रहे हो वापस? और हाँ, एक बात और, मेरे इतने करीब आने का या मुझे छूने का, साक्षी अभी इतना ही बोल पाई थी कि उसके आगे के शब्द उसके ज़ुबान में ही रह जाते हैं, उसकी बात उसके गले में ही अटक कर रह जाती है और वो आंखें फाड़े राहुल को देखने लगती है। अब आगे राहुल अपना एक हाथ साक्षी के गर्दन के पीछे रख उसे अपने करीब करता है और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीपली किस करने लगता है। वही साक्षी जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि राहुल ऐसा भी कुछ कर सकता है, वो उसके इस एक्शन से शॉक हो जाती है। पर जैसे ही उसे होश आता है वो खुद को राहुल से छुड़ाने के लिए उसे धक्का मारने लगती है। पर राहुल जो उसे किस करने में बिजी था वो उसके दोनों हाथों को पकड़ ऊपर दीवार से सटा देता है ताकि उसकी किस में कोई इंटरफेरेंस ना हो। साक्षी भी जब अपने हाथ पैर हिलाकर थक जाती है तो वो भी शांत खड़ी हो राहुल जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। वही राहुल कुछ देर बाद उससे अलग हो उसके आंखों में आंखें डाल मधोसी भरी आवाज़ में, आज भी तुम्हारा स्वाद नहीं बदला, तुम आज भी उतनी ही मीठी हो जितना पहले हुआ करती थी। बस एक चीज़ बदल गई है, अब तुम मीठी के साथ थोड़ी तीखी छुरी भी बन गई हो। बट यू नो व्हाट, आई लाइक दिस। साक्षी, जिसे राहुल की बात सुन गुस्सा भी आ रहा था और शर्म में वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, बेशर्म, तुम्हारी इस बदमाशी को तो मैं अच्छा सा सबक सिखाऊंगी तुम्हें, देख लेना। साक्षी इतना बोल उसके हाथों पर अपने दांत गला उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर राहुल की बात सुन जो उसे देखते हुए अपने चेहरे पर बेशर्मों वाली हंसी लिए जोर से बोलता है, मैं देखने के लिए बेकरार रहूँगा, आखिर मेरी थोड़ी मीठी छोरी तीखी छुरी मुझे सबक सिखाने के लिए क्या करती है। राहुल इतना बोल उसे आइविंग करता है। वही साक्षी उसकी बात सुन अपने कदम रोक उसे पीछे मुड़कर देखती है। उसके ऐसी हरकत देख चिढ़ते हुए, लफंगा कहीं का। साक्षी इतने बोल वहाँ से बाहर गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली जाती है। पर बीच रास्ते में वो पीहू से टकरा जाती है जो शायद उसी को ढूंढ रही थी। अरे साक्षी, कहाँ थी यार? देखना ही नायरू की बच्ची मुझे बिना बताए घर चली गई। अब मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अपनी इतनी प्यारी और क्यूट दोस्त को एक दिन के लिए अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दे, भगवान तुझे एक हैंडसम सा दुल्ला देंगे। साक्षी जो अब तक गुस्से में थी, पीहू की बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे टपली मारते हुए, पागल, पर हाँ, भगवान ने मेरे लिए हैंडसम दूल्हा जरूर मांगना। वो दोनों भी बात कर ही रहे थे कि राहुल को देख साक्षी थोड़ा जोर से बोलती है, वैसे भी बंदरों की शक्ल देखकर बोर हो गई हूँ। पीहू जो साक्षी की आधी बात समझी थी, आधी बात बेचारी के सर के ऊपर से चली गई थी, वो अपना सर खुजा। पर यह बंदर कहाँ है साक्षी? चल, तू सही नहीं समझेगी, मैं तुझे छोड़ दूँ, मुझे भी घर जाना है, आराम करना है, आज मैं बहुत थक गई हूँ। इधर एक अनजान होटल के कमरे में एक लड़का एक लड़की आमने सामने सोफे पर बैठे थे। उनके सामने अल्कोहल की अलग अलग महंगी ब्रांड रखी हुई थी जिसमें से दोनों ने लगभग आधी ख़त्म कर दी थी। देखने को ही दोनों को साफ पता चल रहा था कि दोनों इस वक्त कितने नशे में हैं। लड़का लड़की से, निहारिका डार्लिंग, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, छोड़ो सरिकांत को, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, रानी बना के रखूँगा, अपनी रानी। क्यों अपनी और मेरी दोनों की ज़िंदगी इस सरिकांत के पीछे बर्बाद कर रही हो? रोहित, डार्लिंग, तुम क्या लगता है मैं सरिकांत राठौर से प्यार करती हूँ? नहीं, कभी नहीं, बल्कि मुझे तो उससे अपनी बदतमीज़ी का बदला लेना है जो वो आज तक मेरी करता आया है। बहुत गरूर है ना उसे, देखना एक दिन उसी के पैरों पर उसके सामने राज करूँगी और वो मुझे देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा उस दिन। जिस तरह से मैंने उसे उसके परिवार से दूर किया है ना, उसी तरह मैं उसे हर वो चीज़ छीन लूँगी जो उसे प्यारा होगा। वो सब तो ठीक है हनी, पर फ़िलहाल तो मुझ पर ध्यान दो। देखो तुम्हें इतने दिन से प्यार ना करने की वजह से कैसी हालत हो गई है मेरी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।